आत्मज्ञान की यात्रा पे चलते हैं हम। आराम से लेट जाओ। इसको हम कहते हैं आसन, पोस्चर ऑफ आवर फिजिकल बॉडी। आसन में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो शरीर रिलैक्स होना चाहिए, कहीं अकड़न ना हो। आप पूरे शरीर को देखो कि इट इज़ फुल्ली रिलैक्स्ड। महर्षि पतंजलि कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम। हमारा जो पोस्चर है जिसमें हम मेडिटेशन करें, ध्यान, समाधि, तो हमारा आसन कंफर्टेबल हो, बहुत आरामपूर्वक। हमें जो चादर डालनी है, तकिया रखना है, आँख पे पट्टी लगा लें ताकि बाहर की रोशनी जो है वो आईलिड्स के थ्रू आँखों में ना जाए, ताकि हम भीतर गहरे डूब सकें। बिल्कुल आरामपूर्वक, सुखम और स्थिरम, ये दो ही कंडीशंस हैं पोस्चर की, आसन की। स्थिरम का मतलब है कि अब आप शरीर को मूव नहीं करेंगे। स्थिरतापूर्वक और सुखपूर्वक हम थोड़ी देर आसन में इस पोस्चर में रह सकें, ये ठीक है हमारे लिए। तो हम लेट के कर लेते हैं, इसलिए कि लेट के शरीर को हिलने की ज़रूरत नहीं रहती। बैठ के थोड़ा सा दिक्कत आती है, पैर में दर्द हो जाएगा, कमर, रीढ़ की हड्डी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं। हम हिलते हैं तो फिर वी हैव टू ट्रांसेंड आवर बॉडी फिजिकलिटी, उसमें फिर दिक्कत आती है। तो आप देखें शरीर का एक एक अंग देखें, कहीं कोई अड़चन तो नहीं है, कहीं कोई कुछ टाइट तो नहीं है, कुछ अकड़ा हुआ तो नहीं है। शरीर को बिल्कुल छोड़ देना एकदम, ऐसे जैसे लटक गया हो। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई स्ट्रेस नहीं। अपने हाथ, पैर, योर काफ मसल्स, थाई मसल्स, योर एब्डोमेन, लोअर बैक, अपर बैक, चेस्ट, देखें कहीं कुछ स्ट्रेस अगर है तो फील दैट इट इज़ मेल्टिंग अवे एंड इवेपोरेटिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। अपने चेहरे पे देखें, चेहरे में कोई तनाव तो नहीं, कोई इच्छा भी नहीं होनी चाहिए आत्मज्ञान की, ये भी बाधा बन जाती है। आत्मज्ञान तो हो ही जाना है, लेकिन बहुत गहरी वासना ना हो, बहुत गहरी इच्छा ना हो, नहीं तो ये इच्छा ही हमें शांत नहीं होने देती, रिलैक्स नहीं होने देती। सब हो जाएगा, इसको कहें परमात्मा की कृपा, जो भी आप फील करना चाहें, बट बहुत ज़्यादा कुछ गहरी कामना ना हो, बहुत ज़्यादा वासना ना हो, एक हल्की सी इच्छा है, ओके। तो जैसे ही शरीर रिलैक्स होता है वही ट्रांसेंड इट। हमारा शरीर शांत हो गया, इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई, इंद्रियां शांत हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे ही हमें थोड़ी देर के लिए आत्म दर्शन या आत्मज्ञान के लिए अपने सारे अंगों को, सारी इंद्रियों को सिकोड़ लेना है, इंट्रोवर्ट कर लेना है। महर्षि पतंजलि से कहते हैं प्रत्याहार, प्रतिक्रमण, ये भगवान महावीर का शब्द है। एक अतिक्रमण होता है एक्सट्रोवर्ट होना, प्रतिक्रमण यानी अपने ही भीतर चले जाना, सब कुछ समेट के, सब कुछ सिकोड़ के। अब बाहर से आपका कोई संबंध नहीं है सिवाय इसके कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको सिर्फ मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। बाहर की और कोई ध्वनि, कोई डिस्टर्बेंस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अब हम
तीसरे शरीर की ओर चलते हैं, प्राण शरीर। एक एक शरीर को क्रॉस करते जाएंगे हम। बाहर हम कुछ भी फील करते हैं वो हमारे से अलग होता है। जैसे मान लो हम फूल को देखें तो फूल अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसे ही आप शरीर को फील कर रहे थे कि शरीर रिलैक्स हो गया, इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई, तो मैं शरीर से अलग हूँ। सॉरी, शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूँ। निश्चित रूप से मैं अलग, मेरा जो कुछ भी है वो अलग। ऐसे ही प्राण अपनी सांसों के प्रति होश। जब हम भीतर जाते हैं तब हम कुछ करते नहीं। मेडिटेशन मीन्स यू आर टोटली इनएक्टिव एट ऑल लेवल्स। शरीर के तल पे, मन के तल पे, भाव के तल पे कोई क्रिया नहीं करनी। ये जो हम कह रहे हैं अवेयर होना है, इट इज़ नॉट एन एक्टिविटी, जस्ट अवेयरनेस, एन एफर्टलेस एफर्ट। तो सांस के प्रति होश। सांस तो आ रही है, जा रही है, जब जितनी आए, जब जितनी जाए, केवल सांस को वॉच करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। यू आर एन ऑब्जर्वर। भीतर एक क्वेश्चन हल्का सा सूक्ष्म में बना रहेगा, ये जो शरीर को देखने वाला मैं हूँ, इस शरीर को फील करता है, इंद्रियों को फील करता है कि शरीर रिलैक्स हो गया, इंद्रियां रिलैक्स हो गई। ये जो मैं सांस को भी वॉच कर रहा हूँ, मैं हु एम आई इनसाइड माई बॉडी। ये मैं हूँ कौन, कहाँ पे हूँ, कैसा हूँ मैं। एक सूक्ष्म सा सवाल। सांस को वॉच करते रहें। जैसे जैसे सांस को फील करेंगे वैसे वैसे सांस रिलैक्स होती जाएगी। भीतर एक प्रश्न बना रहे हल्का सा, ये जो मैं सांस को वॉच कर रहा हूँ, शरीर को वॉच कर रहा था, इंद्रियों को फील कर रहा था, हु एम आई रियली इनसाइड माई बॉडी। अभी आपको एग्जैक्टली अपना नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, कैसा हूँ, लेकिन कुछ कुछ आभास कि शरीर, इंद्रियां और सांसों से परे मैं कौन। इसी प्रोसेस में आप देखेंगे कि सांस आपकी बिल्कुल शांत हो गई। सामान्यतः हम 1 मिनट में 20-22 बार सांस लेते हैं, अभी आपकी सांस 3 या 4 बार चल रही है केवल। इसका अर्थ है कि हम सांस को भी ट्रांसेंड करते जा रहे हैं। सांस मेरी है, मैं सांस नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ। और भीतर चलें। भीतर हम देखते हैं चौथा शरीर, भावनाएं हैं, अच्छी बुरी भावनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। क्या कोई भावना है इस समय? देखें। जिसको भी हम देखते हैं, जिसको भी हम फील करते हैं, एक बात पक्का है कि वो मैं नहीं हूँ। वो मेरी भावनाएं हैं, मैं तो नहीं हो सकता। मैं और मेरा में अंतर, एक दूरी बनी रहेगी। देन हु एम आई? मैं शरीर भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, प्राण भी नहीं, सांस नहीं, भावनाएं भी नहीं, तब मैं कौन हूँ?
मैं हूँ ये तो पक्का है निश्चित, शरीर के अंदर हूँ ये भी पक्का है। तो शरीर के अंदर मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, क्या स्वरूप है मेरा? एक बहुत हल्का सा किसी सूक्ष्म तल पर ये प्रश्न, और भीतर चलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं तो हूँ पक्का। वो देखते हैं कहाँ पे है। अपने विचारों को देखो, मनस शरीर है ये मेरा, जहाँ पर स्मृतियाँ हैं, कल्पनाएं हैं, योजनाएं हैं, विचारों का झमेला है, लगातार चलते हुए विचार। विचारों को देखें, कौन सा विचार आ रहा है इस समय? जैसे ही आप विचारों को वॉच करेंगे, विचार आने बंद हो जाते हैं। आपका मन शांत होने लगता है। कभी कभार कोई विचार आएगा, और आपको ये अनुभव में आएगा कि मैं विचारों का दृष्टा हूँ। विचार मेरे हैं, मैं विचार नहीं हूँ। मैं फिजिकल बॉडी भी नहीं हूँ, इंद्रियां भी नहीं हूँ, प्राण शरीर भी नहीं हूँ, भाव शरीर भी नहीं हूँ, मनस शरीर भी मेरा है, मैं नहीं हूँ। देन हु एम आई? और तो कुछ भीतर दिख नहीं रहा, बचा नहीं। देखें और क्या है भीतर, बंद आँख से। क्या कुछ दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये जो कुछ नहीं है, यही संभावना है कि तुम हो वो। इसको अच्छे से फील करने के लिए अपने और भीतर चलते हैं। छठे शरीर, इसको फील करने के लिए, देखने के लिए ये दो आंखें काम नहीं आती। एक तीसरा नेत्र है हमारा, दोनों आँखों के बीच में, दोनों भुहों के बीच में। गीता में भगवान कहते हैं भ्रू और मध्य। भगवान कृष्ण कहते हैं नासाग्र पर ध्यान दो। नासाग्र नाक का ऊपरी हिस्सा, अगला भाग, द पॉइंट बिटवीन द टू आईब्रोज, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो। अब जहाँ से आत्मदर्शन की, आत्म साक्षात्कार की, आत्मज्ञान की शुरुआत हो सकती है। थर्ड आई, दशम द्वार बोलते हैं इसको, शिव नेत्र भी बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, फोकस करो, थोड़ा कंसंट्रेट करो। दिस फोकस, दिस कंसंट्रेशन, इट इज़ नॉट मेडिटेशन। लेकिन ये ध्यान में सहयोगी होगा, इसलिए हम कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आज्ञा चक्र एक्टिवेट होने लग जाएगा, तीसरा नेत्र, जिससे हम अपने स्वरूप को देख पाते हैं। जैसे ही हल्की सी वाइब्रेशन शुरू हो, आज्ञा चक्र पर हल्का सा दबाव, जैसे ही वहाँ कुछ होने लगे तो आप भीतर देख पाएंगे ये जो अंधेरा अंधेरा सा फील हो रहा है, इस अंधेरे को फील करें। संतों ने इसे अलग अलग नाम दिए, शून्य, वाइड,
निराकार, अंतर आकाश, अभ्यंतर भीतरी गुफा, परमात्मा के चरण कमल। वैज्ञानिक इसको कह रहे हैं हिडन गॉड, मैट्रिक्स, कॉन्शियसनेस, द कैपेसिटी टू नो, अलग अलग नाम। आत्मा, कंटिन्यू फीलिंग दिस ब्लैंकनेस। इसको फील करते करते इसमें थोड़ा सा घुल मिल जाए। ये अंधेरा हमारे सामने नहीं है, हमारे आसपास है। जहाँ भी आप इसको फील कर पाओ आराम से वहाँ फील करो, घूरना नहीं है इसको। बी टोटली पैसिव। मैं देख नहीं रहा, दिखाई दे रहा है। आई कैन फील इट। मैं इसी से घिरा हूँ। ये मेरे भीतर भी है, मेरे बाहर भी। यू आर टोटली रिलैक्स्ड एंड फीलिंग दिस ब्लैंकनेस, नथिंगनेस। थोड़ा प्यार से देखो इसको, प्यार से फील करो, जैसे हम अपने किसी बहुत प्यारे व्यक्ति को या बच्चे को देखते हैं, प्यार से फील करते हैं, थोड़ा समर्पित भाव से। दिस लविंग अवेयरनेस, पैसिव अवेयरनेस, रिलैक्स्ड अवेयरनेस। यू आर नॉट एक्टिव एट ऑल। कुछ भी करना ध्यान नहीं है, बस हम हैं और फील कर रहे हैं इस ब्लैंकनेस को। आप देखेंगे यहाँ कोई विषय नहीं प्रवेश करता। यह आपका अभ्यंतर नितांत निर्जन, एकांत, अकेला, बाहर से कुछ भी प्रवेश नहीं करता। यही तुम्हारा होना है। दिस इज सेल्फ रियलाइजेशन। संत कहते हैं गृह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। जब इसमें विश्राम करते हैं हम, धीरे धीरे इस स्पेस में रहते हैं, ये हमारा असली घर है। तो बाद में हमें एक ध्वनि भी सुनाई देगी इसकी, वो आगे के पड़ाव हैं। फिलहाल आप इसी आकाश को फील करते रहो बिना प्रयास के, बहुत प्रेम पूर्वक। ये ध्यान की अवस्था है। जैसे जैसे आप इसको फील करते रहेंगे प्यार से, आपको पता चलेगा, फील होगा, अनुभव में आएगा कि ये आकाश बहुत विराट है, अनंत विस्तार है इसका। There is no boundary, no limit, infinite space। जैसे ही आकाश का विस्तार अनुभव होगा, you will be able to feel that this is me। आपको पता चलेगा कि मैं जो देख रहा हूँ और ये जो आकाश फील हो रहा है, ये दो अलग अलग नहीं है। I am feeling myself। I am this space, this loving space। This is the glimpse of
फर्स्ट रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, स्वयं का परिचय। I am this blankness. ओम ओम।